Hello my dear students, I welcome you all beta. Today we are going to discuss spectrochemical series. Then we discuss here beta calculation of CFSC values in high spin and low spin complexes. 4 octahedral complexes के लिए डिस्कस करेंगे. ये हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में CFSC वैल्यू का -0.4 टाइम्स ऑफ x प्लस 0.6 टाइम्स ऑफ y. X are the electrons in T2G set of orbitals, Y are the electrons in EG set of orbitals. ये था बेटा यहाँ पर. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं. व्हाट डू मीन बाय स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? क्या होती है कि व्हेन दीस डिफरेंट लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर CFSC वैल्यूज बेटा. CFSC वैल्यूज मीन डेल्टा नॉट वैल्यूज. देन द सीरीज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. सिंपल सा पॉइंट है. व्हेन और द सीरीज ऑब्टेन्ड व्हेन different ligands are arranged in the increasing order of CFSC values is called बेटा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. सो दिस इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो मैंने लिखी हुई है यहाँ पर. ये दीज आर द डिफरेंट पॉसिबल लिगेंड्स. आयोडाइड वीकेस्ट लिगेंड है, लीस्ट CFSC वैल्यू है इसकी. कार्बोनिल स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, मैक्सिमम CFSC वैल्यू है बेटा इनकी. ठीक है ना. तो दीज आर द स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, दीज आर द वीक लिगेंड्स. ओके नाउ अब पॉइंट क्या बेटा, यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करनी है CFSC वैल्यूज की इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. बेटा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस 2 टाइप के होते हैं बेटा. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस 2 टाइप्स के होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. फर्स्ट इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हम बोल सकते हैं, और सेकंड हम बोल सकते हैं बेटा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस 2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस पॉसिबल है बेटा. बेटा लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कब होंगे? व्हेन लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग. इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है बेटा, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस करेंगे लिगेंड्स. पेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस. इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी तो मिनिमम स्पिन अनपेयर्ड बचेंगे, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे. हम उसको बोल सकते हैं बेटा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस मीन मैक्सिमम स्पिन अनपेयर्ड रहेंगी. तो बेटा वीक फील्ड लिगेंड्स के केस में होगा. दिस इज पॉसिबल इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड्स. दिस इज पॉसिबल इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड्स. बेटा नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस. कोई पेयरिंग नहीं होगी. नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस यार बेटा. तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस जिनमें पेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस जिनमें पेयरिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की. ये आपको बड़े ध्यान से माइंड में सेट करके रखना है पॉइंट बेटा. ठीक है. अगर ये पॉइंट्स आपने माइंड में सेट कर ले देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर यू. अब बेटा तो लो स्पिन या हाई स्पिन किस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनेगा? डिपेंड्स अपॉन 2 केसेस. 2 केसेस आर देयर बेटा. टू फैक्टर्स आर देयर. फैक्टर्स अफेक्टिंग दीज कॉम्प्लेक्सेस. कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस बेटा. फर्स्ट इज CFSC वैल्यूज जिसको हम डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. सेकंड होता है बेटा पेयरिंग एनर्जी. पेयरिंग एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P. 2 फैक्टर्स आर देयर. पेयरिंग एनर्जी होती क्या एक्चुअली बेटा? पेयरिंग एनर्जी इज नथिंग बट एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिटल. दिस इज नथिंग बट बेटा द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल. किसी भी ऑर्बिटल में तो किसी इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज कॉल्ड बेटा पेयरिंग एनर्जी. अब 2 केसेस होंगे यहाँ पर. इन दोनों में से कौन सा कम है? जो लेस होगा हम उसे फॉलो करना है ना. नॉर्मल डे लाइफ का पॉइंट है बेटा. जो प्रोसेस इजी होता है हम उसी को ओबे करते हैं, है ना. तो मेन इन दोनों में से जो लेस वैल्यू होगी उसी के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा. ये ध्यान रखना है यहाँ पर. ठीक. नॉर्मल डे लाइफ का एग्जाम्पल ले लेता हूँ. सपोज हम बेटा मार्केट से घर तक आते हैं. देयर आर 2 वेज टू रीच आवर हाउस. ठीक है. वन इज लॉन्ग पाथ एंड अदर इज शॉर्ट पाथ. तो हम शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा उसको ओबे करेंगे, लॉन्गेस्ट को नहीं. क्यों?
काफ़ी टाइम लग गया होगा आपको जल्दी से घर पहुंचना है, तो हम शॉर्टेस्ट पाथ ओबे करेंगे। ठीक है, सिंपल, मतलब शरारत नहीं करनी है, ये नहीं कि नहीं जी हम तो है ना पूरा चक्कर काट के आएंगे लॉन्ग पाथ से और तब हम पहुंचेंगे वहाँ पर, नो। ठीक है, तो हम जनरली शॉर्टेस्ट पाथ ईजी वे को ओबे करते हैं डेली लाइफ में। ठीक है, तो वही पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो 2 पॉसिबिलिटीज आर देयर, 2 केसेज आर देयर। ठीक है, 1 इज 2 फैक्टर्स आर देयर जो इफेक्ट करेंगे इसको। 1 इज बेटा CFSE वैल्यू, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, एंड सेकंड इज पेयरिंग एनर्जी। तो केसेस 2 पॉसिबल हो गए। फिर फर्स्ट केस क्या होगा बेटा, इफ डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, तो कैसे कॉम्प्लेक्स बनेंगे। केस सेकंड बेटा, केस सेकंड, इफ डेल्टा नॉट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, तो क्या होगा। अगर डेल्टा नॉट मोर है, हायर है डेल्टा नॉट, देखिए सपोज हमने ये ऑर्बिटल्स ले लिए बेटा, यहाँ पर T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल है। T2G सेट में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, EG सेट में 2 ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, dxy, dyz, dzx, dx के dz स्क्वायर। ओके, अब बेटा डेल्टा नॉट इनके बीच का डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस, और पेयरिंग एनर्जी, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो पेयरिंग एनर्जी, जो लेस होगी हम उसको भी करेंगे। फर्स्ट केस हम ले रहे हैं बेटा, डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। डेल्टा नॉट ग्रेटर कब होगा, इफ लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग। लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, T2G सेट और EG सेट के अंदर एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग रिपल्सन प्रोड्यूस करेंगे बहुत ज्यादा होगा डेल्टा नॉट। तो दिस इज पॉसिबल इफ लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन P होगा बेटा। ठीक है ना, अगर डेल्टा नॉट ग्रेटर देन P है देन व्हाट हैपन, लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स takes place in T2G set of orbitals. Preferentially, ठीक है, प्रेफरेंशियली में पेयरिंग होगी। आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन्स वी फिल इलेक्ट्रॉन्स इन EG सेट। ओके, आफ्टर दैट वी फिल इलेक्ट्रॉन्स इन EG सेट ऑर्बिटल्स। इसके बाद उनमें इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे बेटा, फिल करेंगे। सो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे यहाँ पर, पेयर्ड रहेंगे, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे बेटा यहाँ पर, तो कैसे कॉम्प्लेक्स बनेंगे, सो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड। तो कंक्लूजन वही आ गया बेटा यहाँ पर कि अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी होगा, और उसमें पेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की पहले, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड। ये पॉइंट आ गया कंक्लूजन यहाँ से। ठीक है, सेकंड केस हमने लिया, इफ डेल्टा नॉट इज लेस देन P। डेल्टा नॉट लेस देन P कब होगा, इफ लिगेंड्स आर वीक फील्ड्स। लिगेंड्स आर वीक फील्ड लिगेंड्स होंगे तो बेटा पेयरिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है ना, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। कोई पेयरिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल all orbitals get 1 electron। कौन कौन से, T2G एंड EG दोनों में ही पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा दोनों में। आफ्टर दैट पेयरिंग टेक्स प्लेस, उसके बाद पेयरिंग होगी यहाँ पर बेटा। ठीक है, क्यों, क्योंकि डेल्टा नॉट कम है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्यूपाइड फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्बिटल्स गेट 1 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद पेयरिंग होगी यहाँ पर। सो मैक्सिमम स्पिन्स क्या रहेंगे यहाँ पर, अनपेयर्ड रहेंगे। सो मैक्सिमम स्पिन्स मीन इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड एंड हेंस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर formed। High spin complexes are
फॉर्म्ड। और कैसे कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे बेटा, यहाँ पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बन जाएंगे बेटा। इस केस में, ऐसे केस में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे कब, जब डेल्टा नोट क्या होगा, लेस देन पी नोट पेयरिंग एनर्जी। किस केस में होगा, जब लिगेंड्स वीक होंगे। वीक लिगेंड होंगे तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल ईच ऑर्बिटल गेट वन इलेक्ट्रॉन, T2G एज वेल एज EG, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। उसके बाद पेयरिंग होगी, मेन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म। ऐसे केस में जब वीक फील्ड लिगेंड है तो हाई स्पिन, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे बेटा। सो ये दो केसेस पॉसिबल थे यहाँ पर। अब हम CFSC वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे फॉर डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ CFSC वैल्यूज, देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला आपको पता है, ये मैंने लिखा हुआ ऊपर, ठीक है। तो बेटा अगर मेटल आयन कॉन्फ़िगरेशन D1 से D3 तक है, D1 to D3 मीन D सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन सेम टाइप के कॉम्प्लेक्स बनेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, किसी टाइप का लिगेंड हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आएगी वो सेम आएगी, एक जैसी आएगी, कोई फर्क नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा उसमें, ओके। इसलिए सेम टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे वहां पर इन दैट केस, ठीक है। देखिए तो बेटा D1 to D3 and D8 to D10 सिंगल टाइप ऑफ मेटल आयन कॉन्फ़िगरेशन होगी वहां पर, इज पॉसिबल, ठीक है। सो एक ही टाइप के कॉम्प्लेक्स बनेंगे यहाँ पर, हाई स्पिन लो स्पिन ऐसा कुछ नहीं होगा, सिंगल टाइप के कॉम्प्लेक्स होगा बेटा, ओके। देखिए देयरफॉर हम इसमें पहले कैलकुलेट कर देते हैं D1, D2, D3, देन D8, D9, D10। इन सभी में हम बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं CFSC वैल्यूज फॉर ऑल दिस। These are the T2G set of orbitals and these are the EG set of orbitals, ठीक है ना। अब मान लो D1 है तो D में 1 जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी बेटा, T2G 1 EG 0। 2 है D2 तो 1 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स वी कैन फिल हियर इन दिस में, दोनों T2G में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, T2G 2 EG 0, ठीक है। देन D3 के लिए क्या बनेगी बेटा, D3 के लिए तीनों इलेक्ट्रॉन T2G में जाएंगे, T2G 3 EG 0। D4 के लिए ना, क्या नाम, D8 ले लें, D8 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने लो स्पिन का मान के कर दिया सपोज। अब कोई कहे कि हाई स्पिन मान के कर लेते हैं, हाई स्पिन का केस भी ले लो, देखो सेम आएगा T2G एंड EG। हाई स्पिन में क्या होना था, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा सब में 1 2 3 4 5, उसके बाद पेयरिंग करवाए 6 7 8, तो भी देखो T2G 6 EG 2, T2G 6 EG 2 सेम रहेगा, मैं ये बता रहा था आप लोगों को बेटा। तो T2G 6 EG 2, यहाँ पर T2G में कितने आ जाएंगे, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया 9 में, तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी 9 में बेटा, T2G 7 EG 2। 10 में एक और पेयरिंग हो जाएगी बेटा, यहाँ पर भी T2G 8, क्या नाम, T2G कितने आ जाएंगे, देखो T2G 6 होना था, 7 नहीं हो सकते, T2G 6 EG 3 हो गया था बेटा, वहाँ पर रॉन्ग लिख दिया था ये, और ये आ जाएगा T2G 6 EG 4 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। एन ऑर्बिटल का अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पर हम CFSC वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं इनके लिए बेटा। नाउ CFSC वैल्यूज, CFSC वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं इनके लिए। फॉर्मूला क्या है CFSC वैल्यू का, -0.4 टाइम्स ऑफ x प्लस 0.4 टाइम्स ऑफ y। x क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G सेट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, और y बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये है पॉइंट, यहाँ पर ध्यान रखना। अब पुट करते जाओ, वैल्यूज सॉल्व होते जाएंगे बेटा CFSC वैल्यूज। इसमें -0.4 इंटू 1 प्लस 0.6 इंटू 0 हो गया बेटा, ऑल इंटू डेल्टा नॉट। इतनी वैल्यू आ गई है,
माइनस 0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट आ गई बेटा, दिस वन। इसके बाद माइनस 0.4 इंटू 2 प्लस 0.6 इंटू 0 होल इंटू डेल्टा नॉट। यहाँ पर माइनस 0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 0 रहा यहाँ तक भी। इसमें बेटा माइनस 0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 2 आ गया बेटा, डेल्टा नॉट। यहाँ पर माइनस 0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 3 आ गया बेटा यहाँ पर, इंटू डेल्टा नॉट। एंड लास्ट है बेटा ये माइनस 0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 4 इंटू डेल्टा नॉट, ये आ गया। ठीक है, सॉल्व दीज वैल्यूज। 4 2 ज़ा 8 माइनस 0.8 डेल्टा नॉट, 4 3 ज़ा 12, इसमें 0 है यहाँ पर, माइनस 1.2 डेल्टा नॉट। 4 6 ज़ा कितना होगा 24, ये माइनस 2.4 आ गया है यहाँ पर ये। और ये 6 2 ज़ा 12, ये प्लस का 1.2 आ गया बेटा, कितना रह गया, दिस कम्स आउट टू बी माइनस 1.2 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट। ओके, यहाँ पर बेटा 6 4 ज़ा 24 माइनस 2.4 है ये, प्लस 1.8 आ गया बेटा, माइनस कितना रह गया 6 0.6 डेल्टा नॉट। ठीक है, हेयर ये माइनस 2.4 हो गया, ये प्लस 2.4 हो गया, 0 डेल्टा नॉट। ठीक है, in this way we can calculate CFSE values for these different types of metal ion configurations possible here. Okay, now we are going to calculate beta CFSE values for D4 to D7. D4 to D7 तक different types of complexes are possible from D4 to D7. Okay, तो उनके लिए भी हम CFSE values calculate करेंगे अब D4 to D7 तक। देखिए, for D4 to D7 metal ion configuration, two types of complexes are possible, लो स्पिन एंड हाई स्पिन। तो मेटल आयन कॉन्फ़िगरेशन, याद है बेटा, फर्स्ट D4, D5, D6, D7, ये 4 हो गए बेटा। D4 to D7 तक अलग अलग होंगी पॉसिबिलिटीज हो। ठीक है, देन वी कैन राइट हेयर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ठीक है ना, अगर हाई स्पिन क्या नाम, लो स्पिन ले लेता हूँ पहले, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के केस में क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कब होंगे, जब लिगेंड कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस पॉसिबल होंगे बेटा। उसके लिए हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखेंगे यहाँ पर, and then we calculate here CFSE values आ जाएंगे इनके लिए। देन हम लेंगे केस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस किस में होंगे बेटा, वीक लिगेंड्स में होंगे। और देन हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर इनके लिए CFSE वैल्यूज। ठीक है, ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होंगी इस टेबल के अंदर, तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे बेटा। देखिए 1 by 1 बेटा। D4 कॉन्फ़िगरेशन, लो स्पिन हाई स्पिन, इजीली आपको अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। लो स्पिन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होगी। D4 1 2 3, फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहीं पर होगा, लो स्पिन का मतलब पेयर अप होगा। T2G कितना हो गया 4, AG 0। इसी तरह हाई स्पिन में क्या आ जाएगी कॉन्फ़िगरेशन, T2G पहले एक आएगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, हाई स्पिन में T2G 3, AG 1 हो जाएगा। ठीक है, D5 के लिए क्या बनेगी, T2G एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, T2G 5, AG 0 हो जाएगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसमें इसमें बनेगा T2G 3, AG 2 हो गया। ठीक है ना, D6 के लिए क्या होगा, एक और इलेक्ट्रॉन इसी में आ जाएगा, पेयरिंग हो जाएंगे, D6 ऐसे हो गया, T2G 6, AG 0। इसमें क्या हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 2 3 4 5, अब छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो T2G कितना हो गया यहाँ पर देखो, T2G 4 हो गया और AG 2 हो गया। ठीक है ना, दिस 4 into 6 हो गए टोटल। 7 में T2G 6 से ज़्यादा तो नहीं आ सकते इसमें, और 7 है
7th इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ पर आएगा अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो दिस, ठीक है ना। 2 4 6 और 1 7 7 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा। मीन T2D6 Eg में 1 जाएगा अब यहाँ पर। बट इसमें अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कितने आ गए यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7। T2G में कितने हो गए 5 हो गए और Eg में कितने आ गए बेटा 2 इलेक्ट्रॉन आ गए दिस। तो दीज आर द डिफरेंट केसेस पॉसिबल हियर। अब हम इनके लिए CFSE वैल्यूज कैलकुलेट कर देते हैं बेटा। बड़ी इजी मेथड है, टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पर। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ज़्यादा टफ प्रोसेस लगेगा। ये वैल्यूज पुट करो फॉर्मूले में। x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G सेट, y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg सेट बेटा। पुट द वैल्यूज -0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 0 होल इंटू डेल्टा नॉट। सोल्व कर दो, क्या वैल्यू आएगी इसके लिए। इट कम्स आउट टू बी -1.6 और 4 जा 16 -1.6 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट। ओके, देन इसके लिए सोल्व करो। ये क्या बनेगा -0.4 इंटू 5 प्लस 0.6 इंटू 0 होल इंटू डेल्टा नॉट बेटा। क्या आएगा देखो ये वैल्यू 4 5 जा 20 -2.0 डेल्टा नॉट आ। देन नेक्स्ट केस के लिए -0.4 इंटू 6 हो गया प्लस 0.6 इंटू 0 हो गया होल इंटू डेल्टा नॉट। देखो क्या आएगी 4 6 जा 24 बेटा -2.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट। याद नाउ इसमें लास्ट केस है D7 यहाँ पर लो स्पिन के लिए -0.4 इंटू 6 हो गया प्लस 0.6 इंटू 1 हो गया होल इंटू डेल्टा नॉट बेटा। दिस कम्स आउट टू बी कितना आएगा सोल्व करो 6 4 जा 24 टाइम्स ऑफ 24 -2.4 आ गया बेटा यहाँ पर ये प्लस 0.6 आ गया। इट कम्स आउट टू बी कितना 8 and 6 4 होते हैं कितना 14 होते हैं। 18 और 6 24 होंगे मीन -1.8 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट आएगा बेटा ये, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू CFSE वैल्यू आ गई फॉर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस इन D7 कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह इसके लिए कैलकुलेट कर दो बेटा आप कितना होगा -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 1 ऑल इंटू डेल्टा नॉट। देखो क्या आएगी वैल्यू इसके लिए 4 3 जा 12 -1.2 हो गया ये और ये आ गया बेटा 0.6 हो गया प्लस का तो कितना आया -0.6 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट आ गया, ठीक है। नाउ इसी तरह इसके लिए अब -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 2 होल इंटू डेल्टा नॉट। क्या आएगा बेटा 4 3 जा कितना होगा 12 -1.2 ये प्लस 0.6 2 जा 12 1.2 होगा 0 आ गया 0 डेल्टा नॉट आ गया बेटा, ठीक है। नाउ D6 के लिए करो -0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 2 होल इंटू डेल्टा नॉट बेटा। क्या आएगा देखो ये कितना आ गया 4 4 जा 16 -1.6 आ गया ये प्लस 6 2 जा 12 1.2 आ गया। इट कम्स आउट टू बी बेटा 4 का डिफरेंस है -0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट, याद है बेटा, ठीक है। अब इसको सोल्व करो भाई -0.4 इंटू 5 प्लस 0.6 इंटू 2 होल इंटू डेल्टा नॉट। इट कम्स आउट टू बी ये आ गया बेटा हमारा 4 5 जा 20 प्लस 6 2 जा 12 डेल्टा नॉट। देखो कितनी वैल्यू आएगी 20 में से 12 जाएंगे 8 बचते हैं बेटा -0.8 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट। तो ये डिफरेंट CFSE वैल्यूज हैं फॉर डिफरेंट मेटलाइन कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल है यार, ठीक है ना। डिफरेंट मेटलाइन कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल होंगी उनके लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये वैल्यूज बेटा, ओके। -0.8 डेल्टा नॉट ये। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बेटा, इसको अच्छी तरह करना। थैंक्स अ लॉट।